अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको इकनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 24 में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि रसद की लचक को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो करें ये मंजूर ताज चौधरी की और अब्दुल हलीम ख्वाजा की। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रसद की लचक को देखेंगे। रसद की लचक में सबसे पहले टाइप है आपके पास रसद की सिफर लचक से क्या मुराद है, यानी कि व्हाट इज़ मेंट बाय ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डेफिनेशन उर्दू में इसकी कुछ इस तरह से है कि कहता है कि अगर किसी शय की कीमत में तब्दीली आने पर इसकी रसद तब्दील ना हो तो इसकी रसद की लचक सिफर कहलाती है। इफ़ देर इज़ चेंज इन प्राइस डज नॉट अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड एंड द क्वांटिटी सप्लाई रिमेन कॉन्स्टेंट देन इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो सप्लाई। यानी कि अगर आपके पास कीमत चेंज हो रही है लेकिन रसद आपके पास फ़िक्स है तो आपके पास रसद की जो लचक है वो सिफ़र कहलाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो दूसरी इसकी टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है वो है आपके पास रसद की लामहदूद लचक से क्या मुराद है। तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन का नाम है व्हाट इज़ मेंट बाय इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डेफिनेशन उर्दू में अगर किसी शय की कीमत में इंतहाई मामूली कमी होने से इसकी रसद सिफर हो जाए या कीमत में इंतहाई मामूली इजाफे पर इसकी रसद लामहदूद इजाफे का बायस बने तो रसद की लचक लामहदूद हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में डेफिनेशन है इफ़ द क्वांटिटी सप्लाई रिड्यूस एट जीरो एट स्लाइट डिक्रीज इन प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई एक्सटेंड इन इनफाइनाइट एट स्लाइट इंक्रीज इन प्राइस द इलास्टिक सप्लाई इज सेड टू बी इनफाइनाइट, यानी कि आपके पास जो रसद है वो लामहदूद हो जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो तीसरी टाइप है रसद की लचक है वो इकाई के बराबर है। तो उर्दू में इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अगर किसी शय की रसद में तब्दीली इसी निस्बत से हो जिस निस्बत से इसकी कीमत में तब्दीली हो, यानी दोनों में तब्दीली की शरह बराबर हो तो रसद की लचक इकाई के बराबर है। इफ़ द रेट ऑफ चेंज इन सप्लाई एंड प्राइस इज इक्वल इलास्टिसिटी सप्लाई इज सेड टू बी इक्वल टू यूनिटी, यानी कि आपके पास अगर कीमत में इजाफा 10% हो रहा है तो आपके पास रसद में भी इजाफा 10% हो तो इसको आप कहते हैं रसद की लचक जो है वो इकाई के बराबर है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है रसद की लचक इकाई से ज़्यादा। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन का नाम है व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिसिटी सप्लाई ग्रेटर देन यूनिटी, यानी कि आपके पास जो रसद की लचक है वो इकाई से ज़्यादा है। डेफिनेशन है कीमत में तब्दीली की निस्बत रसद में ज़्यादा शरह से तब्दीली वाक़ तो इसको रसद की लचक इकाई से ज़्यादा कहते हैं। इफ़ द रेशो ऑफ चेंज इन सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन प्राइस इलास्टिक सप्लाई इज़ सेड टू बी ग्रेटर दैन यूनिटी। अगर प्राइस में 10% इंक्रीज़ आ रही है और आपके पास जो रसद है उसमें 20% की इंक्रीज़ आ रही है तो आपके पास है रसद की लचक इकाई से ज़्यादा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट टाइप जो है वो है आपके पास रसद की लचक इकाई से कम। व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस दैन यूनिटी। उर्दू में डेफिनेशन है कीमत में तब्दीली की निस्बत शर्राए रसद में तब्दीली अगर वो कम हो तो वो आपके पास है रसद की लचक इकाई से कम। इंग्लिश में डेफिनेशन है इफ़ द रेशियो ऑफ चेंज इन सप्लाई इज़ लेस दैन दैट द ऑफ प्राइस इलास्टिक सप्लाई इज सेड टू बी लेस दैन यूनिटी। अगर कीमत में आपके पास 10% चेंज आ रही है और रसद में आपके पास 5% चेंज आ रही है तो ये आपके पास हो जाएगी रसद की लचक इकाई से कम। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।